हेलो बच्चों, आई एम हरिकेश मौर्य, द टीचर ऑफ केमिस्ट्री। आज हम आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे क्लास 10th की 5 लेसन्स को। 5th लेसन है जिसका नाम है द कंपाउंड ऑफ कार्बन। कार्बन के यौगिक। इस चैप्टर का नाम है द कंपाउंड ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के यौगिक। क्या होते हैं कार्बन और कार्बन के यौगिक? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, मतलब कार्बन क्या होता है, कार्बन का सिंबल क्या है। हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो हमें जो 6th पोजीशन पर दिखता है देखिए कार्बन। जो कार्बन के नीचे 6 लिखा होता है, आपको पता है कि कार्बन के नीचे जो 6 लिखा है ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है। और ऊपर 12 लिखा होता है जो इसका एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट होता है। अब ये कार्बन है, कार्बन की हम लोग ये जान चुके हैं कि कार्बन के जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। बट यहाँ हम कार्बन की जो वैलेंसी, पहले हम लोग इसके अंदर देख लें इसकी वैलेंसी कितना होती है। तो कार्बन 6 है तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, मैंने सिखाया है। तो कार्बन की जो वैलेंसी है देखिए, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। कोई भी एलिमेंट्स होता है या कोई भी कंपाउंड्स होता है, वो अपनी अष्टक यानी ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। वो अपनी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो उसी तरह हम लोग देखेंगे कि कार्बन के पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की और कमी है? 4 इलेक्ट्रॉन की। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि एक हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जो होता है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन दो एक ऐसा एलिमेंट्स है जो हाइड्रोजन है, जो उसकी ऑक्टेट अगर 2 रहे तो ये भी एक स्टेबल हो सकता है। परंतु और एलिमेंट्स जो होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर जो और एलिमेंट्स होते हैं उनकी आउटर मोस्ट सेल यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, उनकी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो आइए हम बताते हैं आपको। देखिए ये है, तो ये कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, यानी यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हम ऐसे इंडिकेट कर लेते हैं, ऐसे इंडिकेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसे हमने इंडिकेट कर लिया तो यहाँ पर जो इंडिकेट किया, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और उसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। 4 हाइड्रोजन हमने लगा दिए। अब ये हाइड्रोजन 2 में स्टेबल हो जाता है। देखिए, ये इससे शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा कार्बन से। जब ये बॉन्ड बना लेगा और कार्बन इन चारों हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, तो देखिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। और ये हमारा जो कंपाउंड बना कार्बन का सी, देखिए इस तरह बना, इस तरह बॉन्ड बन गया इसके बीच। तो इसको हम लोग कंबाइन रूप में क्या लिख सकते हैं? CH4। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग मेथेन बोलते हैं। ये कार्बन का ही क्या है? कंपाउंड है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो कार्बन होता है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यानी वो अपने से 4 लोगों को जोड़ सकता है। कार्बन के अंदर ये कैपेसिटी है कि 4 हाइड्रोजन को जोड़ सकता है। अब इसकी थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखें, अगर ये कार्बन कार्बन में बोला जाता है अगर जेड की वैल्यू 2 होती है तो हाइब्रिडाइज एक संकरण होता है, बोला जाता है संकरण। संकरण, अगर जेड की वैल्यू 2 होती है तो संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन sp होता है।
अगर यहीं Z की वैल्यू 3 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कितना होता है, sp2 होता है। और Z की वैल्यू यहीं पर डियर 4 होती है तो बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। तो यहाँ पर Z की वैल्यू 4 का मतलब है Z बराबर क्या होता है, Z बराबर नंबर्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कहने का मतलब क्या है डियर, सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है एक बॉन्ड। जहाँ एक बॉन्ड आपको दिखाई दे इस तरीके का, ये सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इस कार्बन में कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4। इस कार्बन, ये कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है और 4 सिग्मा बॉन्ड है, यानी 4 जब सिग्मा बॉन्ड, जेड की वैल्यू यहाँ पर, जेड की वैल्यू कितना आ गई 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का हो गया कितना, उसको बोला जाता है sp3। क्यों, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड ये कार्बन बनाया है। जब जेड की वैल्यू 4 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। तो उसी तरह sp3 और इनकी ज्यामिति जो होती है, sp3 की जो ज्यामिति होती है बोला जाता है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल को बेटा चतुष्फलकी। और वो इस मीडियम में रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं वो ऐसे देखिए, इस तरीके का रहता है और इनके बीच का जो ये बॉन्ड एंगल होता है, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है, या इसको हम बता दें कि इन सभी के बीच का बॉन्ड एंगल एक इक्वल होता है। और इसमें जो आपको बताना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, आपको पहले ही पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इसकी जो ज्यामिति यानी जो इसकी ज्यामिति होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, चतुष्फलकी होती है। ये रहा कार्बन के बारे में डिटेलिंग। अब कार्बन के बारे में हमने पढ़ा और इसके कार्बन का एक कंपाउंड हमने जाना, वो मेथेन है। तो इसी तरह ये कार्बन के बारे में और भी डिटेलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यहाँ से आगे।